अब अगर आपसे कोई ये कह दे कि 18 साल में कोई इंसान क्या ही कर सकता है, तो ये जो तस्वीर अभी आप ऊपर देख रहे हैं, ये तस्वीर 2008 में ली गई थी। इस तस्वीर के सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 18 साल बाद ये जो इंसान आपको सिंपल से शॉर्ट्स और टी शर्ट में बैठा दिख रहा है, आई नो ये मैटर नहीं करता है, लेकिन ये इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारी दुनिया का या फिर क्यों कहें कि मानव इतिहास का पहला ट्रिलियनियर बन चुका है। तो पूरी कहानी समझेंगे पहले कि कैसे और कब, लेकिन लास्ट में हमारे देश के बारे में भी एक ऐसे युवा इंसान के बारे में आपको बताऊंगा कि सुन के आपको बहुत प्राउड फील होगा। इलॉन मस्क ने रिपोर्टेडली ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का नेटवर्थ हासिल कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी वेल्थ में ये सबसे बड़ी छलांग टेस्ला की वजह से नहीं बल्कि स्पेस एक्स की वजह से आई है। स्पेस एक्स का आईपीओ हिस्ट्री के सबसे बड़े पब्लिक लिस्टिंग में से एक माना जा रहा है और इसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई क्योंकि इलॉन मस्क के पास स्पेस एक्स में बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। इसलिए उनकी नेटवर्थ सीधे $1 ट्रिलियन के पार पहुंच गई। अब वैसे मस्क की वेल्थ सिर्फ स्पेस एक्स तक सीमित नहीं है। उनके पास टेस्ला, एक्स एआई और एक्स जैसी कंपनियों के भी बड़े स्टेक्स हैं, लेकिन $1 ट्रिलियन माइलस्टोन तक पहुंचने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन स्पेस एक्स की लिस्टिंग का रहा है। अब अगर भारत के बारे में बात करें तो गौतम अडानी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। और वहीं सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। जिंदल ग्रुप का कारोबार मुख्य रूप से स्टील और पावर सेक्टर में फैला हुआ है। एक और दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है कि साल 2026 में पहली बार भारत के सभी अरबपतियों की कुल संपत्ति $1 ट्रिलियन के आंकड़े पार कर गई है। यानी भारत के बिलियनियर्स की कंबाइंड वेल्थ अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो दुनिया की कई बड़ी इकोनॉमीज के बराबर पहुंच गई है। इसके अलावा बिलियनियर्स की संख्या के मामले में भारत इस समय अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि एआई सर्च स्टार्टअप परप्लेक्सिटी एआई के 31 वर्षीय को फाउंडर अरविंद श्रीनिवास भारत के सबसे युवा अरबपति के रूप में उभरे हैं। अब एक तरफ दुनिया का पहला ट्रिलियनियर है और दूसरी तरफ 31 साल का एआई एंटरप्रेन्योर अरबपति बन रहा है। ये दिखाता है कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप किस तेजी से वेल्थ क्रिएशन में बदल रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या किसी भी देश में बिलियनियर्स और ट्रिलियनियर्स की संख्या बढ़ना एक अच्छे संकेत है या नहीं।